हेलो दोस्तों, तो आज हम हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं, उनकी डेट्स को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे एक क्विक रिवीजन होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री के। इसमें हम थोड़ी-थोड़ी एडिशनल जानकारी भी आप लोगों को देते रहेंगे। तो अभी स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है, जो आपके सामने है। इसमें आपको आंसर करना है, उसके बाद मैं सही आंसर आपको बताऊँगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो आप जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए, नहीं तो मैं खुद ही बताऊँगा। इसका सही आंसर है 1500 ईस्वी में। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 1500 से 2000 ईस्वी में भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। ये कहा जाता है कि ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे और वैदिक संस्कृति व वेदों की रचना की थी। मध्य एशिया से आके वैदिक संस्कृति और वेदों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है वो डेट, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था 599 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 599 ईस्वी में हुआ था। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इनका जन्म कब 540 में भी हुआ था। और ये बिहार के वैशाली के निकट गुड़गांव में रहते थे, है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी डेट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, महावीर स्वामी का निर्माण कब हुआ था? तो आपको इसका आंसर करना है, महावीर स्वामी का निर्माण कब हुआ था। तो इसका सही आंसर है 527 ईस्वी में महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था। और ये कार्तिक कृष्ण अमावस्या को बिहार के पावापुरी में मतलब इनका निर्माण हुआ था। और ये 72 वर्ष की आयु में शरीर का त्याग कर चुके थे। कितने वर्ष जिए थे ये? 72 वर्ष। 72 वर्ष तक ये जिए थे। और कहाँ पर इनका निर्माण, कहाँ परिनिर्माण हुआ था? कार्तिक कृष्ण अमावस्या के बिहार के पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपको सही आंसर करना है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स ही होती है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज किसमें होते हैं? डेट्स में ही होते हैं। तो आप जल्दी से आंसर करो, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, बताओ। अभी महावीर स्वामी से हम लोग गौतम बुद्ध पे आ गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा 563 ईस्वी में। कब? 563 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और ये किसके संस्थापक हैं? ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? नेपाल के कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा वाले दिन, जिसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सब लोग जानते होंगे बचपन का नाम, है ना। और पिता का इनके नाम क्या था? पिता का नाम क्या था बताओ? राजा शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल से थे। और इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम रानी महामाया था, या रानी माया बोल सकते हो, जो कोलीय वंश की थी। इनकी माता कौन थी? माया, रानी माया, मतलब रानी माया के नाम से जानते थे इनकी माता का नाम। किस वंश से थी? कोलीय वंश। इसमें लिखते नहीं बन रहा है, लेकिन हम बता देंगे, कोलीय वंश से थी। लेकिन इनका पालन पोषण किसने किया था? गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था, जिनका नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। इनकी मौसी का नाम क्या था? महाप्रजापति गौतमी। वैसे हमारी इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट तो डेट्स ही है, तो डेट्स को हम इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? अभी हमने महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण की डेट याद रखी थी, कब? 527 ईस्वी में। अब गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो इनका महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईस्वी में हुआ था। और ये कितने साल जिए थे? ये 80 वर्ष जिए थे। महावीर स्वामी कितने? 72 साल जिए थे, ये 80 वर्ष जिए थे। ठीक है, साल वृक्ष के वन के नीचे इनको क्या महापरिनिर्वाण हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर से रिलेटेड है। सिकंदर का भारत पर आगमन कब हुआ था, बताओ। सिकंदर का भारत पर आगमन कब हुआ था, बताओ। इतनी सारी डेट्स दे रखी हैं, 326 से 325, 305 से 303, 361 से 360, 320 से 315, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और मुझे लगता नहीं कि आप लोग सही आंसर दे पाएंगे इसका। तो जल्दी से सही आंसर टिक करने की कोशिश कीजिएगा। तो बताओ जल्दी से, इसका सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन ए, 526 से 525 ईस्वी के बीच। ये कहाँ से आए थे? सिकंदर कहाँ से आए थे? ये प्रवेश कहाँ से किए थे? खैबर दर्रे के रास्ते, सिंधु घाटी से ये क्या है, भारत में प्रवेश किए थे। और उस समय राजा कौन था? भारत का राजा कौन था जब सिकंदर आया था भारत में? राजा पोरस के साथ, ये मतलब राजा पोरस भारत के थे, इनके साथ युद्ध हुआ था 326 ईस्वी में। इनके साथ युद्ध हुआ था। चलो ठीक है, हमारी इंपॉर्टेंट क्या है? डेट ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त कब की गई थी? अब ये बताओ, इसका सही आंसर आपको बताना है। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई थी? डेट्स दे रखी हैं, 273 ईस्वी पूर्व, 261 ईस्वी पूर्व, 232 ईस्वी पूर्व, 250 ईस्वी पूर्व। जल्दी से बताओ अपना आंसर। तो बताओ, कुछ लोग ऑप्शन ए पे जा रहे होंगे, कुछ बी पे, कुछ सी पे, कुछ डी पे, लेकिन सही आंसर क्या है? सही आंसर है 261। 261 में क्या है? अशोक द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त की गई थी। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध को विस्तृत वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कहाँ पे? 13वें शिलालेख में मिलता है। चलो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ था? है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। या आप भी कई सारे एग्जामों में देखे होंगे, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन क्या डेट का कंफ्यूजन बना रहता है, तो हम डेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पे लाए हुए हैं आपके सामने। तो बताओ, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो विक्रम संवत बताओ, 78 ईस्वी में हुआ था, या 58 ईस्वी में, या 72 ईस्वी में, या 56 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है, सही आंसर है 56 ईस्वी में। मतलब कुछ लोग इसको 57 में भी मान लेते हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 56 को ही सही मानेंगे। अच्छा, ये विक्रम संवत क्यों आया था, किसने लाया था, कब लाया था, ये इसके बारे में एडिशनल जानकारी दे देते हैं। यह कैलेंडर उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य द्वारा शकों पर विजय प्राप्त करने की याद में शुरू किया गया था। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, विक्रम संवत हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है, और जो आमतौर पर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। अगला पॉइंट है, विक्रम संवत नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर भी है। तो नेपाल का जो कैलेंडर अभी चलता है वो कौन सा है? विक्रम संवत से ही है। और भारत का जो चलता है वो कौन सा है? शक संवत है। तो अभी शक संवत पे भी आएंगे, ये विक्रम संवत है, इसके बाद शक संवत से रिलेटेड क्वेश्चन भी है। तो विक्रम संवत हमारा कब प्रारंभ हुआ था? ये हमारा 56 ईस्वी में हुआ था। कुछ 57 भी मान लेते हैं, सभी के लिए 56 ही टिक करेंगे।
अगला क्वेश्चन है शक संवत। शक संवत बोल रहे थे ना, तो शक संवत कब आरंभ हुआ था बताओ। अब बताओ, विक्रम संवत तो हमारा पता चल गया है कि 56 ईस्वी में हुआ था, तो अब शक संवत कब बताओ स्टार्ट हुआ था। आपको सही आंसर टिक करना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था, 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हैं। इसे मुख्य रूप से कुषाण वंश के राजा कनिष्क द्वारा अनेक उनके राज्याभिषेक में शुरू किया गया था। ठीक है, ये कुषाण वंश के राजा कनिष्क द्वारा उनके राज्याभिषेक पर कौन शक संवत चालू किया गया था, और भारत सरकार ने इसे आधिकारिक तौर पर 22 मार्च 1957 से राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया। तो भारत सरकार में यह कब अपनाया गया था, 22 मार्च 1957 में। शक संवत का नया वर्ष कौन सा है, 22 मार्च से चैत्र प्रतिपदा के साथ शुरू होता है। ठीक है, तो इसकी डेट हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट डेट है कब से स्टार्ट हुआ था, 78 ईस्वी पूर्व ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था। यहाँ पे सारे संवत हो जाएंगे। पहले संवत हुआ था विक्रम संवत 56 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईसा पूर्व, और अभी आ जाता है हिजरी संवत। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था, इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, 622 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो अच्छा हिजरी संवत क्यों आया था, कब आया था और किसने लेके आया था, उससे रिलेटेड इसे पैगम्बर हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना वापसी की याद में शुरू किया गया था। ठीक है, जब पैगम्बर साहब मक्का से मदीना वापस आए थे तो उनकी याद में हिजरी संवत चलाया गया था। एक हिजरी वर्ष में 354 या 355 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 354 या फिर 355 दिन होते हैं। वैसे अगर जनरली देखा जाए तो कितने दिन होते हैं, जनरली देखा जाए तो 365 दिन होते हैं। तो इसमें से 354 और 355 ही दिन होते हैं। इसमें कितने अगर देखा जाए या सौर कैलेंडर से लगभग 10 से 11 दिन छोटा होता है ना। सौर कैलेंडर से 10 से 12 दिन छोटा होता है, जिसके कारण इसके त्यौहार हर साल अलग अलग अंग्रेजी तारीखों पर पड़ते हैं, है ना। तो वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डेट ही है, 622 ईस्वी में। हिजरी संवत कब आया था, 622 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाहियान की यात्रा भारत का समय क्या था, मतलब फाहियान ने भारत की यात्रा कब की थी। अच्छा ये बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, बार बार आता है, पोस्ट एग्जाम में भी आता है, लेकिन अगर डेट की बात आ जाएगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ, ये आपको पता है फाहियान किसके समय में आया था और फाहियान कब आया था, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही बढ़ता है। तो बताओ अब इसकी डेट बताओ, फाहियान भारत कब आया था, किसके समय आया था, वो तो चलो ठीक है सबको पता होता है, लेकिन कब आया था ये कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। तो जो फाहियान है वो भारत कब आया था, ऑप्शन ए इसमें सही है, 399 ईस्वी से 411 ईस्वी के बीच आया था, वो तो चलो ठीक है। अच्छा अब ये किसके समय में आया था, ये मतलब बताना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसके समय में आया था। एक तो डेट हो गई और किसके समय। यह गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, कि शासनकाल के दौरान बौद्ध ग्रंथों और मठों का अध्ययन करने के लिए आया था। किसके शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ठीक है, और ये कितने वर्षों तक भारत में रहा था, ये 15 वर्षों तक। कितने वर्षों तक, 15 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक है, ये 15 वर्षों तक भारत में रहा था, और ये 414 ईस्वी के आसपास चीन वापस लौट गया था। तो मतलब वही है ना, ये 399 में आया था और 414 में फिर से, मतलब 411 यहाँ दे रखा है, लेकिन आप इसको 414 भी कर सकते हो। ये चीन वापस लौट गया था। मतलब वो किस किस शहरों में घूमा था ये भी बता दे, तो वो पेशावर, कन्नौज, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और सारनाथ जैसे स्थलों पर भ्रमण किया था। मतलब वो भारत तो पहले क्या था, अब जैसे आप पेशावर बोलोगे तो ये तो पाकिस्तान में बढ़ जाता है, फिर बोलोगे कि आप तो भारत की बात कर रहे हैं, तो पहले ये क्या है, जब पूरा भारत था तो पाकिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट था, तो वो पेशावर भी घूमने गया था, है ना। तो इसी समय अब फाहियान के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा हर्षवर्धन से रिलेटेड। अब बताओ, हर्षवर्धन के बारे में सारी जानकारी आपके पास होगी, लेकिन अगर डेट की बात कर दी जाए तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगी। तो हर्षवर्धन का शासनकाल आपको बताना है क्या था। अब डेट बता दो। पहला ऑप्शन है 600 से 650 ईस्वी, 606 से 647 ईस्वी, 590 से 630 ईस्वी, 610 से 640 ईस्वी। तो इसका सही ऑप्शन आपको बताना है, बताओ। हर्षवर्धन का शासनकाल जो है 606 से 647 ईस्वी में, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट हो जाएगा। अब इनसे रिलेटेड अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये किसे, पुष्यभूति वंश के राजा थे। हर्षवर्धन किस वंश से रिलेटेड थे, तो ये पुष्यभूति, अभी हम इसमें लिख पा रहे हैं नहीं लिख पा रहे हैं, लेकिन आप समझ लेना, पुष्यभूति वंश से, पुष्यभूति वंश से रिलेटेड थे ये। इन्होंने 41 वर्षों तक उत्तरी भारत पर शासन किया। कितने सालों तक, 41 सालों तक। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है, से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। तो इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज, मतलब अब इसमें लिख दे रहे हैं वैसे, थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। इनका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक और पूर्व में गंजम जो उड़ीसा में पड़ता है से पश्चिम में वल्लभी तक फैला हुआ था। ठीक है, अगर हम उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक हो गया, और पूर्व में गंजम उड़ीसा से लेकर पश्चिम में वल्लभी तक फैला हुआ था। इनके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। अब हर्षवर्धन देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था, फाहियान आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन आया था, ह्वेनसांग आया था। अभी ह्वेनसांग के बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने बौद्ध धर्म के महायान को संरक्षण दिया था। ठीक है, अच्छा इनके दरबारी कवि कौन थे, अगर इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में रखें तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाणभट्ट जो थे वो किसके दरबारी कवि थे, तो ये चंद्रगुप्त के समय में, सॉरी हर्षवर्धन के समय के, मतलब इनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने क्या हर्ष चरित्र लिखा था। बाणभट्ट ने क्या लिखा था, हर्ष चरित्र के बारे में लिखा था। हर्ष चरित्र जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी।
ये स्वयं एक क्या है जो हर्षवर्धन थे, खुद ही लेखक थे। इन्होंने हर्षवर्धन ने कौन-कौन सी पुस्तकें लिखी थी? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये सब क्या है पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। जो चालुक्य राजा पुलिकेशिन तृतीय ने नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन के विजय अभियान को रोका था। कौन? चालुक्य राजा। और 647 ईस्वी में इनकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश की अंत हो गया। मतलब इनकी मृत्यु कब हुई थी? 647, जो डेट दे रखी है ना, 606 से लेके 647, मतलब इनका भी दे रखा है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, देखो इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम इसकी डेट्स को ही ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स पे भी आप ध्यान देते रहना। जैसे ह्वेन सांग भारत कब आया था? देखो ह्वेन सांग अभी हर्षवर्धन के टाइम पे तो आए थे, ये तो सबको पता चल गया, लेकिन इनकी डेट क्या है, कब आए थे वापस? तो ह्वेन सांग का जो टाइम है बताओ, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 405, 630, 772, 712, 647। अब बताओ जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है? तो इसका बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। 630 ईस्वी में ये भारत आए थे। इन्होंने भारत यात्रा का विवरण कौन सी, मतलब ह्वेन सांग ने कौन सी पुस्तक लिखी? सी यू की। इनकी जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है वो कौन सी है? सी यू की। इसमें इन्होंने भारत के बारे में लिखा हुआ है, भारत के बारे में। इनको और किस नाम से जाना जाता है बताओ? ये बहुत ज़्यादा, मतलब एक यात्री थे, यात्रा करते थे, इसलिए इनको यात्रियों का राजकुमार, ह्वेन सांग को और क्या जानते थे? यात्रियों का, लिखते नहीं बन रहा है, यात्रियों का राजकुमार इनको बोलते थे, यात्रियों का राजकुमार भी बोलते थे। चलो ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। फिर अगला नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? सोमनाथ पर आक्रमण कब हुआ था? मतलब जो सोमनाथ मंदिर है इस पर आक्रमण कब हुआ था? तो सोमनाथ पर हमारा आक्रमण बताओ जल्दी से। ऑप्शन 1001, 1025, 1000, मतलब 1191 और 1027। तो सोमनाथ पर हमारा आक्रमण कब हुआ था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण हुआ था। तो सही ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आक्रमण महमूद गजनवी द्वारा किया गया था। यह आक्रमण भीम, जो गुजरात के राजा भीम प्रथम थे, के शासन के दौरान हुआ था, ठीक है। जब ये मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण किया तो उस समय गुजरात के राजा कौन थे? राजा भीम प्रथम थे, ठीक है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने 1999 में और औरंगजेब ने 665 में कई बार इस मंदिर पर आक्रमण किया, ठीक है। इस आक्रमण में 2006 में 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे, सॉरी 2026 में 2026 में क्या हो जाएगा, 1000 वर्ष इसके पूरे हो जाएंगे। फिर अगला जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तराइन का प्रथम युद्ध। अच्छा ये बताओ कौन नहीं जानता इसके बारे में? इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि नहीं, बार बार रिपीट होती हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सबको पता भी होगी इसकी डेट। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है बी, 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन कहाँ पे है इस समय? ये हरियाणा में है, हरियाणा में पड़ता है कौन? तराइन। फिर अगला इसका प्रथम क्या है, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच ये युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या है, जीत हुई थी, और मोहम्मद गौरी क्या है, ये घायल होकर भाग गया था वहाँ से। अगला इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रथम युद्ध हो गया तो सेकंड के बारे में जरूर बताएंगे। तो बताओ तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये क्या है, देखो 1191 में प्रथम हुआ था, तो इसके एक साल बाद तुरंत ही 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था फिर से, लेकिन इस बार क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गौरी को क्या है, विजय प्राप्त हुई थी। फिर अब अच्छा मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी जीत गया था, तो इसके बाद मुस्लिम शासन की नींव रखी गई थी इसी युद्ध के बाद से। चलो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी बताओ? वैसे ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये नोटिस जरूर कर रहे होंगे कि ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम गलतियां करके आ जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में क्या हुआ था? गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, जो मोहम्मद गौरी का तुर्की गुलाम और सेनापति था। इस वंश ने 2006 से, सॉरी 2000 नहीं, 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था, ठीक है। कब से कब तक? ये 1206 से लेके 1290 तक कौन सा, ये गुलाम वंश क्या है, भारत में रहा था। तो इसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम दूसरे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था बताओ? वास्को डिगामा भारत कब आया था ये हम डिस्कस करेंगे। तो बताओ इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, 1492 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 1600 ईस्वी। चलो बताओ। अगर हम इसकी बात करें तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1498 ईस्वी में। अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेट आपको बताएं तो कब होगी? 20 मई 1498 में वास्को डिगामा भारत आया था, ठीक है। ये कहाँ आया था भारत में? सबसे पहले किस जगह पे उतरा था? तो ये केरल के कालीकट तट पर उतरा था। कहाँ पर? केरल के कालीकट तट पर उतरा था। उस समय कालीकट के शासक कौन थे? जेमोरिन, जिसको समुद्री भी बोलते थे। उस समय कौन थे? जेमोरिन समुद्री थे। उनका स्वागत किया था वास्को डिगामा का। फिर वास्को डिगामा फिर 1502 ईस्वी में फिर से भारत आया था। पहले चला आया था, चला गया था, फिर 1502 में दोबारा भारत आया था। तो इसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बस हमें क्या डेट ज़्यादातर याद रखनी है इसमें। 1498 में आया था। कहाँ आया था? केरल के कालीकट में उतरा था सबसे पहले, और उस समय वहाँ के राजा कौन थे? जेमोरिन थे। बस ये 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध बताओ। इसको सभी को, अगर ये क्वेश्चन अगर कोई गलत कर देना तो समझ लो उसको हिस्ट्री आती ही नहीं है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। अच्छा ये किसके बीच में हुआ था, अगर इसकी एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए? अच्छा 1526 तो सबको याद होगा, लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाए कि कब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तो अभी काफ़ी लोग, मैक्सिमम 90% लोग नहीं बता पाएंगे। 1526 तो सभी रट रखें, लेकिन अगर एग्जाम को टफ करना होगा ना तो डेट पूछेगा, और डेट किसी को नहीं पता है। तो ये 21 अप्रैल 1526 में आया था। कब आया था? 21 अप्रैल 1526 में
सॉरी पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है। किसके बीच में हुआ था, ये तो सबको पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। दिल्ली सल्तनत का अंत और भारत में मुगल शासन की नींव कब से, इसी युद्ध के बाद हुई थी। देखो दिल्ली सल्तनत क्या है, यहीं से इसकी स्थापना हुई थी, मुगल शासन की नींव रखी गई थी यहाँ से ना, सॉरी, ठीक है। अच्छा, पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, तो द्वितीय के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो पहला हो गया, अब बताओ पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। सबको पता होगी, ठीक है। सबको पता होगा कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 में होगा। लेकिन अगर इसकी डेट की बात कर ली जाए तो डेट किसी को भी नहीं याद होगी, 90% लोगों को नहीं होगी। अच्छा, जिनको याद है तो वो जरूर बताइएगा हमें कि हमको याद था। तो इसकी सही डेट क्या होगी बताओ, 5 नवंबर 1556, है ना। ये कब पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये किसके बीच हुआ था। हाँ, ये जरूर याद रखना है, पहला जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। किसके बीच हुआ था, अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर के साथ कौन था, बैरम खां के नेतृत्व में, ठीक है। फिर अब अच्छा चलो ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में आज बात कर लेते हैं, देख लो। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, अभी प्लासी का युद्ध, अभी बक्सर का युद्ध, सारी इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे हम क्या है डिस्कस करेंगे। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था बताओ, सबको पता है। पहला युद्ध 1526, दूसरा युद्ध 1556, तीसरा युद्ध बताओ जल्दी से, तीसरा युद्ध कब हुआ था। अब ये 1500 में तो नहीं हुआ था, इतना तो सबको पता है। तो देखो यहाँ डेट भी चेंज है, तो ये कब हुआ था, 1761 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसमें 1761 भी सभी को याद होगा, क्या एग्जैक्ट डेट याद है सबको। तो ये हमारी एग्जैक्ट डेट इसकी कब हो जाएगी, 14 जनवरी 1761, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या हो जाएगी, 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अच्छा, ये युद्ध किसके बीच हुआ था, ये भी पूछ लेता है। तो ये अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था, ठीक है। जिसमें पेशवा सदाशिवराव भाऊ के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य था और अहमद शाह अब्दाली। तो ये इसमें जीत किसकी हुई थी, अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था, अब बताओ। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था, आपको सबको पता होगा, अकबर के बारे में सारी जानकारी रखते हो। तो अकबर का राज्यारोहण हुआ था 1556 में, ठीक है। ये तो हम सन बता दिए, लेकिन अगर डेट की बात करें तो कब राज्यारोहण हुआ था, 14 फरवरी 1556 में, ठीक है। 14 फरवरी 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। किस जगह पे हुआ था, तो कलानौर पंजाब में हुआ था। कितनी एज थी, 13 वर्ष 4 महीने। अकबर की कितनी एज थी, 13 वर्ष 4 महीने। किसके संरक्षण में हुआ था, बैरम खान के संरक्षण में हुआ था। और ये मुगल वंश के कौन से शासक थे, ये मुगल वंश के तीसरे शासक थे, जिन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया था। कब से कब तक, 1556 से, मतलब जब से इनका राज्यारोहण हुआ, और 1605 तक का इनका शासनकाल चला था, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं अपने, जो कि है हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट हैं। अब नोटिस करी होगी कि जितने क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डेट्स होती हैं, ये हमारे मतलब एसआई में भी आ सकती हैं, होम गार्ड में भी आ सकती है, आने वाले सारे एग्जाम में ये सारी डेट्स पूछी जाती हैं। तो बताओ हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, सभी को जल्दी से आंसर करना है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, ठीक है, 1576 ईस्वी में। लेकिन इसकी अगर इंपॉर्टेंट डेट की बात करें, पूरी एग्जैक्ट डेट की बात करें, तो ये 18 जून 1576, ठीक है, 18 जून 1576 में हुआ था। अच्छा, हल्दी घाटी इस समय कहाँ पे पड़ता है, तो ये राजस्थान के राजसमंद जिला में पड़ता है। कहाँ पे, राजस्थान के राजसमंद जिला में पड़ता है। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था, राजा मान सिंह ने किया था। जबकि महाराणा प्रताप का साथ किसने दिया था, जनजाति जो थी, भील जनजाति के योद्धा और हकीम खान सूरी, मतलब भील जनजाति और हकीम खान सूरी ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। और इधर अगर उनकी तरफ से देखा जाए तो राजा मान सिंह ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था, ठीक है। चलो ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, 18 जून 1576। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर देखें, दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, किसने की थी। अच्छा, दीन इलाही धर्म की स्थापना अगर देखा जाए तो कब हुई थी, ये हुई थी 1582 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1582 ईस्वी में। किसने की थी, अकबर ने की थी। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, अकबर ने की थी, ठीक है। कब अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या था, दीन इलाही धर्म का, एकता, सहिष्णुता, नैतिक जीवन, मतलब इन सभी को क्या बढ़ावा देना, दीन इलाही धर्म की थी। चलो ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, चलो बताओ जल्दी से, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध जो है हमारा 1757 में हुआ था, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंट डेट 1757 तो लोगों को याद होगा, लेकिन डेट नहीं याद होगी। तो कब हुआ था, 23 जून, ये कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। समझ रहे हो, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध हुआ था। फिर इस युद्ध के बाद क्या है, ब्रिटिश राज की शुरुआत हो गई थी भारत में, ठीक है। चलो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अच्छा, आप जब प्लासी का युद्ध डिस्कस कर लिए तो इसके बाद बक्सर का भी युद्ध करना बनता है, तो इसके बाद है बक्सर का युद्ध, ठीक है। आप डेट बताओगे, मतलब सन बताओगे, अभी आपको सन ही याद रहे वही बड़ी बात है, डेट तो हम याद करवा देंगे। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, ये 1764 में हुआ था, ठीक है। और अगर प्लासी की बात करें तो 1757, प्लासी का कब हुआ था, 1757, प्लासी के बाद क्या 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। डेट इसकी अगर हम देखें तो 22 अक्टूबर, कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764, ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ था। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये मतलब हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब
कासिम, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, मतलब इन सब की क्या एक तरफ थे, और ये हेक्टर मुनरो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वो एक तरफ थे। मतलब उधर अगर हम देखें तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। ठीक है। इस युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि, मतलब बक्सर युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। अच्छा, अब इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में हुई थी। 64 में युद्ध हुआ, 1 साल बाद इलाहाबाद की संधि हुई। इसके तहत क्या हुआ था? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिल गए। मतलब इलाहाबाद की संधि जो 1765 में हुई थी, इसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार किसको मिल गए? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो आपको सही ऑप्शन बताना है इसमें, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1793 में। 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। इसकी अगर हम डेट की बात करें तो 22 मार्च 1793। ठीक है, 1793 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे। और क्षेत्र कौन कौन सा था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन जगहों पर क्या स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। और इसके तहत क्या जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया? किसको? जमींदारों को। और कंपनी कंपनी को टैक्स देने के लिए जिम्मेदार थे कौन? जो जमींदार थे उनको ज़मीन का मालिक माना गया, और जो वो किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स देते थे। तो इसकी डेट क्या है? 22 मार्च 1793। मतलब बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब? 1793 में आया। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? देखो सबको याद होगा, बंगाल विभाजन किसको नहीं याद होगा? कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में हुआ था। अगर इसकी डेट देखें तो 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905। तो इसमें 19 से 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी, मतलब 19-20 जुलाई ऐसे मान सकते हो, और घोषणा हुई थी। और 16 अक्टूबर 1905 को क्या बंगाल विभाजन प्रभावी ढंग से लागू हो गया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था। पश्चिमी बंगाल जो हिंदू बाहुल्य था, और पूर्वी बंगाल जो मुस्लिम बाहुल्य था। इसमें 2 भागों में इसको बांट दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताओ, इसका सही आंसर आपको बताना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना क्या जब बंगाल विभाजन के 1 साल बाद हुई थी। तो ये क्या 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। अगर इसकी हम इंपॉर्टेंट डेट देखें तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे मुस्लिम लीग के? नवाब ख्वाजा सलीम अल्लाह। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां थर्ड। और प्रारंभिक मुख्यालय इसका कहाँ था मुस्लिम लीग का? तो लखनऊ में था। इसी दल में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान की मांग की गई थी। किसकी? मुस्लिम लीग में मोहम्मद अली जिन्ना के ही अध्यक्षता में पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मॉर्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? बताओ, डेट इसकी आपको बताना है। मॉर्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1905 में, 1909 में, 1999 में, 1935 में? बताओ, सही आंसर आपको करना है, नहीं तो हम सही जवाब इसको एग्जैक्ट डेट के साथ तो हम देंगे ही, लेकिन आपको तो बताना ही पड़ेगा मॉर्ले मिंटो सुधार कब हुआ था। तो मॉर्ले मिंटो मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी को पता है 1999, सॉरी पता नहीं क्यों मैं गलत प्रोनाउंसिएट करता हूँ, 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार हुआ था। ठीक है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम तब भी चलो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विधान परिषदों में सुधार करना, है ना, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल प्रदान करना। फिर क्या है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार किसी भारतीय, किसको, कौन थे वो? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, मतलब क्या है, जगह मिली थी। विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर चर्चा करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी क्या इसी एक्ट के थ्रू मिला था। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? मोस्ट फेमस क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि सबको पता है, 1914 से 1918 तक था। अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो 28 जुलाई 1914 से कब से बीच में 11 नवंबर 1918 तक, ये एग्जैक्ट डेट है इसकी। प्रथम विश्व युद्ध क्या है? 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच हुआ था। ठीक है, अच्छा इसमें अगर मित्र राष्ट्र देखें तो, मतलब मित्र राष्ट्र जिनकी तरफ से हम लोग थे, या तो मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली। बाद में 1917 में कौन? अमेरिका भी शामिल हो गया था। फिर जो केंद्रीय शक्तियाँ थी वो कौन कौन सी थी? मुख्य रूप से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन राज्य, तुर्की राज्य था जिसको बोलते थे पहले, ये सब थे। अच्छा, इसके मतलब कारण क्या थे? प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण क्या थे? क्यों प्रथम विश्व युद्ध हुआ था? तो जो हंगरी में ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार हैं, जिनका नाम है आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, मतलब बहुत डिफिकल्ट नाम है, आर्च ड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, जो सराजेवो में इनकी हत्या हो गई थी। इसी वजह से क्या है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। मतलब परिणाम क्या थे? युद्ध का अंत जर्मनी और उसके साथियों की हार के साथ हुई। वर्साई की संधि के माध्यम से जर्मनी पर भारी जुर्माना और सैन्य प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, वर्साई की संधि क्या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। भारत की भूमिका इसमें क्या थी? भारत उस समय ब्रिटिश का उपनिवेश था, उपनिवेश मतलब ब्रिटिश का राज्य था भारत पर, तो इसीलिए भारतीय ने क्या मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध लड़ा था। मतलब कि ये ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, इटली, इन सब के साथ क्या भारत ने लड़ाई लड़ी थी। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी? प्रथम तो हो गया, अब द्वितीय के बारे में जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1939 से 1945 के बीच में। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 1 सितंबर 1939 से ये 2 सितंबर अरे वाह, बहुत अच्छी डेट है, याद रहेगी। 2 सितंबर 1945 के बीच में हुआ था। ठीक है, एग्जैक्ट डेट इसकी है।
ठीक है, इसमें भी क्या शुरुआत किसने की थी? ये जर्मनी का पोलैंड पर जब आक्रमण हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इसमें 2 गुट थे प्रमुख, मित्र राष्ट्र जो थे हमारे वही ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत संघ जिसको रूस भी बोलते हैं, फ्रांस, और दूसरा कौन था? जर्मनी, इटली, जापान, ये एक तरफ थे। परिणाम क्या था? मित्र राष्ट्रों की जीत हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। महाशक्तियों के रूप में अमेरिका व सोवियत संघ क्या उभर कर बाहर आए थे। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? असहयोग आंदोलन कब हुआ? चलो जल्दी से बताओ। असहयोग आंदोलन सबको पता है कब से कब के बीच में हुआ था? 1920 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन हुआ था। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो 1 अगस्त 1920 से कब? फरवरी। इसकी डेट नहीं एग्जैक्ट पता है, बट फेब 1922 तक चला था। अच्छा, 1922 में क्यों इसको खत्म कर दिया गया था? चौरी चौरा घटना के बाद इसको क्या बंद कर दिया गया था? मतलब चौरी चौरी घटना में क्या थाने में आग लगा दिया गया था ना, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया था। ये क्या था? ये अंग्रेजों के खिलाफ पहला राष्ट्रव्यापी आंदोलन था। इसका मुख्य उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज को प्राप्त करना था। स्वराज है ना, फिर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी का प्रचार करना, ये सब क्या मुख्य उद्देश्य में आते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? मतलब साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताओ। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1929 में आया था। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो 3 फैब 1928 को ये भारत आया था साइमन कमीशन। अच्छा, ये था क्या? क्यों आया था? इसमें कितने सदस्य थे? तो उसको जान लेते हैं। यह सर जॉन साइमन के नेतृत्व में ब्रिटिश सांसदों का 7 सदस्यीय समूह था। इसमें क्या ब्रिटिश सांसद जो हैं वो भारत आए थे। कितने सांसद थे? 7 सांसद थे। मतलब एक भी भारतीय नहीं था इसमें, सारे ब्रिटिशर्स थे। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था और आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 में आगमन हुआ था। गठन हुआ था 8 फरवरी 1927 को। फिर क्या हुआ? इसमें देश भर में साइमन गो बैक के नारे लगे और हड़तालें हुई थी। विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज हुआ था। इसी के दौरान साइमन कमीशन आगमन जब भारत आया था तभी लाला लाजपत राय के पर क्या लाठीचार्ज हुआ था। साइमन कमीशन 2 बार भारत का दौरा किया। ठीक है, पहला कब? फरवरी मार्च 1928 में और दूसरा कब? अक्टूबर 1928 में हुआ, मतलब भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, दांडी मार्च या दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था? बताओ, दांडी मार्च कब हुआ था? सबको याद होगा 1930। किसको नहीं याद होगा बताओ? ये डेट 1930 में। अच्छा, अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो ये भी सबको याद होगा, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। ठीक है, ये क्या दांडी मार्च सत्याग्रह चला था। अच्छा, ये कहाँ से कहाँ तक और कितनी कितनी मतलब इसकी डिस्टेंस थी? ये साबरमती आश्रम अहमदाबाद से लेके दांडी गुजरात तक लगभग 240 मील। कितना मील? अगर मील में पूछेगा तो 240 मील। ठीक है, और अगर किलोमीटर में पूछे तो 385 किलोमीटर की यात्रा थी। कितनी थी? मील में 240 और किलोमीटर में 385 किलोमीटर की यात्रा थी। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। कौन? दांडी मार्च किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मतलब दांडी मार्च से ही हुई थी। इसमें प्रमुख नेता कौन थे? मतलब महात्मा गांधी और 78 अलग, मतलब 78 इनके साथ जो लोग हैं वो गए थे, नेता गए थे। इसका उद्देश्य क्या था? नमक पर ब्रिटिश एक अधिकार और कर को तोड़ना था। मतलब जो ब्रिटिशर्स का एक अधिकार था नमक को, उसको तोड़ना था। गांधी इरविन समझौता सबको पता है कब हुआ होगा? मतलब हुआ था 1931 में हुआ था। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता, मतलब दांडी मार्च के बाद ही हुआ था। 1930 में दांडी मार्च हुआ था, फिर इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह समझौता महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था, इसीलिए इसको इरविन समझौता भी बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति बनी इसी के दौरान। ठीक है, भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति को वापस करने की सहमति बनी। ठीक है, सब इसी के दौरान हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? बताओ, कैबिनेट मिशन का आगमन कब आया था? ये सबको पता होगा, 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 24 मार्च 1946। ठीक है, 24 मार्च 1946। इसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा भारत में सत्ता को हस्तांतरित करने के बीच बातचीत करने और संविधान सभा के गठन के लिए भेजा गया था। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर शामिल थे। ठीक है, परिणाम क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच असहमति के कारण यह मिशन विफल हो गया था। लेकिन बस हमें क्या इसकी इंपॉर्टेंट डेट याद रखनी है, पॉइंट्स तो याद ही रखने हैं बट डेट भी याद रखनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देख लो, सारे ही क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो उनकी डेट में, इसीलिए हम रिवीजन के तौर पे इसको लेके आए। बताओ, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? एग्जैक्ट डेट आप लोगों को शायद ही बहुत मुश्किल से याद होगी। वैसे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके 1 साल बाद ही, तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1 साल बाद उनकी क्या हत्या कर दी गई थी, मतलब 1948 में। तो पॉइंट हमारा सही क्या है? 1948 है। अगर हम इसकी सही डेट की बात करें तो 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को क्या गोली मार दी गई थी। अगर हम समय की बात करें कितना समय हो रखा था उस टाइम, तो 5:17, मतलब शाम के 5:17 पर हुआ था। किस स्थान पर इनको गोली मारी गई थी? तो ये बिरला हाउस गांधी स्मृति जिसको बोलते हैं अभी दिल्ली में है, वहाँ पर मारी गई। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे, सभी को पता है। ये करीब से 3 गोलियाँ मारी थी। ठीक है, और इसी 30 जनवरी को क्या हम सेलिब्रेट करते हैं बताओ? शहीद दिवस के रूप में। शहीद दिवस भी क्या है? 30 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? देखो, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? सबको पता होगा, जरूर पता होगा। 1962 में क्या चीन का आक्रमण हुआ था। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 20 अक्टूबर 1962। ठीक है,
20 अक्टूबर 1962 को हुआ था। ये सीमा विवाद था अगर देखा जाए तो, मतलब लद्दाख और मैकमोहन रेखा के पास हुआ था ये युद्ध। 21 नवंबर 1962 तक चला था, मतलब कब 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक चला था। फिर परिणाम क्या था, चीन ने अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। चीन ने किसने अक्साई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, भारत चीन युद्ध पहला हो गया। अब इसके बाद भारत पाक युद्ध आ जाता है। अब चीन के बाद क्या है, चीन से युद्ध होने के बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था, 1965 में हुआ था। भारत पाक युद्ध कब हुआ था, 1965 में हुआ था। वैसे तो बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं, कब 1965 में, 1971 में, 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। अच्छा, इसको किस नाम से जाना जाता है, 1965 का जो युद्ध हुआ था इसमें कौन सा ऑपरेशन चला था, तो इसको ऑपरेशन जिब्राल्टर, ऑपरेशन जिब्राल्टर जिसको बोलते हैं, वैसे ऑपरेशन नहीं लिखे, ऑपरेशन जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं इसका। 1999 वाले को किस नाम से जानते हैं, ऑपरेशन विजय के नाम से जानते हैं। 1971 में कितने सैनिक ये मतलब बंदी बना कर रखे थे भारत ने, बताओ, 93,000 सैनिक बंदी बना कर रखे थे। ठीक है, चलो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता कब हुआ था, बताओ। ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ताशकंद समझौता हमारा 1966 को हुआ था। अगर हम एग्जैक्ट डेट देख लें, इसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो क्या हो जाएगा, 10 जनवरी 1966, ठीक है, ताशकंद समझौता हुआ था। अच्छा, ताशकंद समझौता मतलब किसके किसके बीच हुआ था अगर देखा जाए तो, लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपति अयूब खान, पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच हुआ था। ताशकंद कहाँ, उज्बेकिस्तान में पड़ता है ना। ठीक है, इस फैसले के आगे मतलब अगले ही दिन कब, 10 जनवरी को क्या ताशकंद समझौता हुआ, और 11 जनवरी को क्या है, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, ये 1565 में हुआ था। सॉरी, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। ठीक है, तालीकोटा अभी कहाँ पे पड़ता है, ये अगर देखा जाए तो कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे, कर्नाटक में, मतलब अभी इसको कर्नाटक के नाम से जानते हैं तालीकोटा। इसमें हुआ क्या था, विजयनगर की हार और किसके, मतलब ये युद्ध तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था, विजयनगर और दक्कन सल्तनत, जिसमें बीजापुर, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, इन सब के बीच हुआ था। तो इसमें किसकी हार हुई थी, विजयनगर की हार हो गई थी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब इसमें हम प्रथम भी बताएंगे, द्वितीय भी बताएंगे, तृतीय भी बताएंगे, सारे बताएंगे। तो बताओ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो ये 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये किसके किसके बीच हुआ था, देखा जाए तो हैदर अली के नेतृत्व वाले मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसके इसके इस युद्ध का परिणाम क्या था, फिर मद्रास की संधि हुई। प्रथम मैसूर युद्ध के बाद क्या, मद्रास की संधि हुई। अच्छा, मद्रास की संधि कब हुई थी, 4 अप्रैल 1769 को। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट, अब प्रथम की बात कर ली तो द्वितीय की भी बात करेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, बताओ। द्वितीय आंग्ल मैसूर, पहला तो 1767 से 69 के बीच में हो गया, फिर अगला क्या हुआ था, 1780 से 1784 के बीच हुआ था। द्वितीय आंग्ल विश्व युद्ध कब हुआ था, 1780 से 1784 के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, हैदर अली जो बाद में टीपू सुल्तान मतलब थे, और किसके बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। फिर क्या कारण हुए थे, अंग्रेजों ने 1771 में मराठा हमले के दौरान अहमद अली की सहायता नहीं की, है ना, क्योंकि उस संधि में, जो मद्रास की संधि हुई थी, इसमें ये हुआ था कि अहमद अली हैदर अली का साथ देंगे कौन, अंग्रेज, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने मुकर गए उनका साथ देने से, जिसकी वजह से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपसे बताओ, डेट बताओ इसकी, 1767। अब आपको पता चल गया फर्स्ट वाला कब हुआ था, 1767 से 1769। द्वितीय कब हुआ था, 1780 से 1784। तृतीय कब होगा, जल्दी बताओ। अब 1790 से 1792, बताओ, तीनों याद हो गए कि नहीं। इसमें क्या हुआ था, फर्स्ट वाला हुआ था, इसमें द्वितीय हुआ था, और ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, तो सारी डेटें यहाँ पे याद हो जाएंगी। 1790 से 1792 के बीच में ये किसके बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरफ से कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, परिणाम क्या हुआ था, इस युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, कब, 1992, 1792 में हुई थी, है ना। टीपू सुल्तान ने आधा साम्राज्य किसको, अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को दे दिया। इस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान पर 3 करोड़ का जुर्माना लगा था, समझ रहे हो। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, अब तृतीय हो गया, चौथे की बात करेंगे। चौथा 80 में कौन सा था, द्वितीय। फिर ठीक है, अब तृतीय की बात करेंगे, कब हुआ था, सॉरी चतुर्थ की बात करेंगे ना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। तो ये हो जाएगा 1799 में हुआ था हमारा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, 1792 में। ये भी किसके, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ही हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हो गई, फिर मृत्यु भी हो गई थी बाद में, है ना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, कारगिल युद्ध कब हुआ था, ये तो सभी को पता होगा। कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में हुआ था। अगर हम डेट की बात करें तो 3 मई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। और अगर देखें कब तक हुआ था, 26 जुलाई 1999 के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत पाक के बीच था, ये तो सभी को पता है। और इसको किस ऑपरेशन के तहत किया गया था, तो ऑपरेशन विजय जो था उसके तहत ये हुआ था। ठीक है, वायुसेना अभियान जो था उसको किस ऑपरेशन के तहत किया गया था, ऑपरेशन सफ़ेद सागर जो है इसी के तहत चालू हुआ था। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, ये दांडी मार्च के दौरान, उसी टाइम 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अगर देखा जाए तो डेट की बात करें तो 12 नवंबर
1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला था। कौन? प्रथम गोलमेज सम्मेलन। उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और अध्यक्षता किसने की थी? रामजी मैकडोनाल्ड ने। सहभागी कितने लोग थे? 89 लोग जो थे उसमें भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 89 पीपल जो थे उन्होंने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। प्रमुख उप जो नेता थे वहाँ पे कौन कौन से आए हुए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में? बी आर अम्बेडकर आए थे जो दलित वर्ग से थे, मोहम्मद अली जिन्ना जो मुस्लिम लीग से थे, तेज बहादुर सप्रू जो उदारवादी दल से थे, और हिंदू महासभा के नेता, ये सभी आए थे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया क्योंकि उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और कई प्रमुख नेता जेल में थे, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय मतलब कह सकते हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब बताओ, प्रथम हो गया था, द्वितीय कब हुआ था बताओ? तो द्वितीय पहला वाला 1930 अगर देखा जाए वैसे आया था, तो अभी ये कौन सा हो जाएगा? 1931 में हो जाएगा। तो अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो 7 सितंबर 1931। ठीक है, कब? 7 सितंबर 1931 में स्टार्ट हुआ था। लंदन में हुआ था। कहाँ पे? सेंट जेम्स पॉल पैलेस जो है उसी में किया गया था, सेंट जेम्स पैलेस। इसमें कांग्रेस की तरफ से कौन आया था? महात्मा गांधी गए थे। ठीक है, और किस जहाज़ से अगर ये पूछा जाए महात्मा गांधी किस जहाज़ से गए थे, तो एस राजपूताना नामक जो जहाज़ था उससे महात्मा गांधी गए थे। कहाँ? ब्रिटेन में। अध्यक्षता किसने की थी? रैमसे मैकडोनाल्ड ने की थी। अच्छा, विवाद का विषय क्या था? यह मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के मुद्दे पर हुए विवाद के कारण असफल रहा था ये। कोई बात नहीं, एक्जैक्ट डेट हमें याद रखनी है, 7 सितंबर 1931। अगला है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देखो जो भी हम जो जहाँ से भी क्वेश्चन उठा रहे हैं उससे सारे क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। मतलब अगर देखा जाए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सारे बता दिए, पानीपत का युद्ध प्रथम द्वितीय तृतीय सारे बता दिए, है ना, हल्दी घाटी युद्ध, प्लासी युद्ध, बक्सर युद्ध सारे बता दिए, गोलमेज सम्मेलन प्रथम द्वितीय तृतीय ये सारे बता दिए। तो अब बताओ तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ऐसे याद रखो, सीक्वेंस में हुआ था 1930, 1931, अब ये 1932 में होगा। अगर इसकी हम एग्जैक्ट डेट देखें तो 17 नवंबर 1932। ठीक है, कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था, मतलब महात्मा गांधी ने सिर्फ दूसरे वाले में भाग लिया था बस। अगर इसमें देखा जाए कितने लोग शामिल हुए थे, तो 46 लोग, कितने? 46 पीपल इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, मतलब उन गिने चुने नेताओं में से थे जिन्होंने तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने एक में भाग लिया था। तीनों अगर क्वेश्चन बन जाए कि तीनों गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो वो कौन से थे? बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, ये लोग जो थे वो तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? जल्दी बताओ, ये हमारा क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो 22 मार्च 1942 में क्या क्रिप्स मिशन की स्थापना हुई थी। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया था? सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने किया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग प्राप्त करना और एक नया संविधान बनाने का प्रस्ताव कौन सा था? क्रिप्स मिशन में आया हुआ था। परिणाम क्या था? मिशन की सफलता के बाद कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? क्रिप्स मिशन से ही स्टार्ट हो गई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, चीनी क्रांति कब हुई थी? चलो जल्दी बताओ, चीनी क्रांति कब हुई थी? ये 1911, मतलब इसमें हम दो बार हुई थी ये क्रांति अगर हम कहते हैं तो। एक बार कब हुई थी? 1911 में हुई थी, और दूसरी बार कब हुई थी? 1949 में। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जो फर्स्ट चीनी क्रांति 1911 में, द्वितीय चीनी क्रांति कब हुई थी? 1949 में हुई थी। अच्छा, 1911 की जो क्रांति थी उसे किस नाम से भी जानते हैं? तो उसे सिन्हाई क्रांति के भी नाम से जानते हैं, जिसने किंग राजवंश को समाप्त कर चीन गणराज्य की स्थापना की थी। ठीक है, ये पहले वाले में हुआ था। द्वितीय वाले में क्या था? उसे कम्युनिस्ट क्रांति के नाम से भी जानते हैं। पहली जो 1911 में हुई थी उसे सिन्हाई क्रांति के नाम से जानते हैं, और जो 1949 की में हुई थी उसको चीनी कम्युनिस्ट क्रांति के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा माओ से तुंग के नेतृत्व में पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये दो इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। 1911 में प्रथम चीनी क्रांति, और जिसे सिन्हाई क्रांति बोलते हैं, और 1949 में दूसरी चीनी क्रांति जिसे कम्युनिस्ट क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड है। फ्रांसीसी क्रांति से रिलेटेड है बस। तो फ्रांसीसी क्रांति ये कब हुई थी बताओ? जल्दी से इसका आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर है 1789 में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। ठीक है, इसकी अवधि देखें तो 1789 से 1799 तक चली थी। और उस समय शासक कौन थे? लुई 16वें, लुई जो 16th थे वो उस समय शासक थे। इसके परिणाम क्या था? गणतंत्र की स्थापना हुई, नेपोलियन का उदय हुआ उस समय, और यह 1787 में शुरू हुई वित्तीय संकट के बाद 1789 में चरम पर पहुंच गई थी। ठीक है, अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति के बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूसी क्रांति कब हुई थी बताओ? रूसी क्रांति कब हुई थी? ये क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी। ठीक है, रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। इसमें भी ये देखा जाए तो दो क्रांति इसमें मानते हैं, एक फरवरी क्रांति के नाम से, दूसरा अक्टूबर क्रांति के नाम से। ठीक है, रूस में भी दो क्रांति अगर देखी जाए तो है, मतलब 1917 में ही हुई थी दोनों क्रांति, जो फरवरी की क्रांति और अक्टूबर की क्रांति के नाम से। अच्छा, फरवरी की क्रांति में क्या हुआ था? इसके परिणाम स्वरूप सम्राट जार निकोलस द्वितीय को सत्ता छोड़नी पड़ी और रूस में सदियों पुरानी राजशाही का अंत हुआ था। और जो अक्टूबर की क्रांति थी, इसे
बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है, जो अक्टूबर 1917 में क्रांति हुई थी। इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। यह क्रांति व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुई थी। इस क्रांति के बाद रूस में पहली कम्युनिस्ट सरकार की स्थापना हुई थी, ठीक है। इससे पहले 1905 में भी रूस में एक बड़ी क्रांति हुई थी, जिसे अक्सर 1917 की महान क्रांति का ड्रेस रिहर्सल माना जाता है, ठीक है। मतलब 1905 में भी हुई थी रूस की क्रांति। तो वैसे अगर देखा जाए रूस की क्रांति कब हुई, तो ये यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1917 ही होगा। और 17 में भी दो हुई थी, फरवरी क्रांति और अक्टूबर की क्रांति। तो ये हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आज हमने करवा दिए हैं। तो आप देखना इसमें आपके कितने सही हो पा रहे हैं, ठीक है सारे। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लें फिर से। तो अगर देखा जाए भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था, 1500 ईस्वी में हुआ था। महावीर का जन्म कब हुआ था, 599 ईस्वी में हुआ था। महावीर का निर्माण कब हुआ था, 527 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईस्वी में हुआ था। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था, 483 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर का भारत आक्रमण कब हुआ था, 326 से 325 ईस्वी पूर्व हुआ था। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई थी, 261 में प्राप्त की गई थी। विक्रम संवत कब आया था, 56 ईसा पूर्व आया था। शक संवत कब आया था, यह शक संवत का आरंभ कब हुआ था, 78 ईसा पूर्व में हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था, 622 ईस्वी में हुआ था। फाहियान की यात्रा का समय क्या था, 399 से 411 ईस्वी पूर्व। हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था, 606 से 647 ईस्वी। वैनसांग की यात्रा कब हुई थी, 630 ईस्वी में हुई थी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था, 1025 ईस्वी में हुआ था। ताराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में हुआ था। ताराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1192 में ईस्वी में हुआ था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, 1206 ईस्वी में हुई थी। वास्को डी गामा का भारत आगमन कब हुआ था, 1498 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। अकबर का राज्यारोहण कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, 1576 ईस्वी में हुआ था। दीन इलाही धर्म की स्थापना कब हुई थी, 1582 ईस्वी में हुई थी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था, 1793 ईस्वी में। बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में हुई थी। पार्लियामेंटरी सुधार कब हुआ था, 1906 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, 1914 से 1918 ईस्वी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि क्या थी, 1939 से 1945 ईस्वी थी। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 से 1922 ईस्वी में हुआ था। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था, 1928 ईस्वी में आया था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। गांधी अरविंद समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था, 1946 में हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 1948 ईस्वी में हुई थी। चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था, 1962 ईस्वी में हुआ था। भारत पाक युद्ध कब हुआ था, 1965 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था, 1966 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1780 से 1784 के बीच में हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 से 92 के बीच में हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799 ईस्वी में हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 ईस्वी में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन कब आया, भारत कब आया था, पिया क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, 1942 ईस्वी में हुआ था। चीनी क्रांति कब हुई थी, एक 1911 में और दूसरी 1949 में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी, 1917 ईस्वी में हुई थी। तो ये हमारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो हो गए हैं। आप अपना रिस्पांस जरूर कमेंट में दीजिएगा कि कैसी है वीडियो, हम आगे बनाएं या ना बनाएं, जो भी है आप जरूर बताइएगा। ये मेरी वैसे पहली क्लास है, तो आप जरूर रिस्पॉन्स कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।